हेलो गाइस, आरोही स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन यादव आज आरोही क्विज प्रतियोगिता पार्ट 4 के बारे में आपको बताऊंगा। और इसमें योग्यता ना 6 से लेकर 10 तक अध्ययनरत छात्र के लिए है। इसमें हर क्लास से टॉप 20 छात्रों को पुरस्कार मिलेंगे और टॉप 3 छात्र जो हैं पूरे ओवरऑल, उसमें प्रथम पुरस्कार साइकिल, सेकंड सीलिंग फैन और थर्ड पुरस्कार इमरजेंसी लाइट है। और इसके लिए ना हम लोग अपने चैनल पे वीडियो डालेंगे क्लास वाइज, बीबीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट वाइज। उन्हीं से आप तैयारी करें और आराम से इस क्विज प्रतियोगिता को निकालें, ठीक ना। तो हम यहाँ पार्ट 1 में जो आरोही क्विज प्रतियोगिता पार्ट 1 में हुआ था एग्जाम, उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ हमारे सामने है कि आरोही क्विज प्रतियोगिता पार्ट 1, वहां भी हमारा साइकिल था, ठीक ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। सॉरी, हम ना यहाँ साइंस के सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक ना। साइंस विषय के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखेंगे। इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम नहीं पढ़ाते हैं। तो चलिए, हम अपने सब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं और ये साइंस का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ठीक ना। देखिए प्रश्न कितना प्यारा सा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? मतलब पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं, ठीक ना। तो क्या आंसर हो जाए हमारा बी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। किसको ग्रहण करते हैं? CO2 को, ठीक ना। और छोड़ते किसको है? तो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और जस्ट इसका उल्टा हम लोगों के साथ होता है। हम लोग मतलब जंतु ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, ठीक ना। अगले प्रश्न की तरफ। जल का निम्न उपयोग है, दिया है कपड़ा धोने में, हाँ होता है। फिर सिंचाई में, हाँ सिंचाई में भी होता है। पीने में, हाँ पीने में भी होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आंसर हो जाए? ऑल ऑफ दीज, चारों आंसर हो जाए। चारों आंसर पढ़ के ही जवाब देना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये क्लास 7 की है। जल की कितनी अवस्थाएं होती है? यहां ना कितनी होनी चाहिए, जल की कितनी अवस्थाएं होती है? तो जल की ना 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस, ठीक ना। ये तीनों अवस्थाओं में द्रव पाया जा सकता है। आप उसे क्या कर सकते हैं? आराम से ठंडा कर दीजिएगा जल को तो बर्फ बन जाएगा, ठीक ना। और जल को अगर गर्म कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? भाप बन के उड़ने लगेगा। ये तीनों अवस्थाओं में होते हैं। मनुष्य में भोजन का अंतःग्रहण कहां से शुरू होता है? मतलब मनुष्य भोजन को कहां से अपने शरीर के अंदर लेता है? तो क्या हो जाएगा? मुख। क्या हो जाएगा? मुख, ठीक ना। मुख से भोजन को शरीर के अंदर अंतःग्रहण कराया जाता है। आगे हमारे पास है, भोजन को काटने का काम कौन करता है? क्या प्रश्न है हमारे पास? भोजन को काटने का काम कौन करता है? तो इंसीजर जो है ना, ये काटने का काम करते हैं। किसका काम करेंगे? काटने का। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा, है ना। और केनाइन क्या करते हैं? ये फाड़ने का काम करते हैं। और रही बात इनका, तो ये संयुक्त रूप से ना क्या करते हैं? चबाने और पीसने का काम करते हैं। चबाने एवं पीसने का काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है? पचे हुए भोजन का दे रहा है, तो पचे हुए भोजन का ना छोटी आंत में, ठीक ना। और ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा भाग है किसका? आहार नाल का। आहार नाल का लंबा भाग है ये। चलिए, इसके अलावा ये पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है और पूर्ण पाचन भी होता है। यहाँ पर ना अपचे भोजन का अवशोषण होता है, अपचे भोजन का, ठीक है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि। चलिए, अग्न्याशय जो है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि है, ठीक ना। सामान्य स्थिति में मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 97 डिग्री सेल्सियस। ये ना हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे होकर उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता ही है, उन्हें क्या कहते हैं? वैसे पदार्थ जिनसे होकर उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम चालक पदार्थ कहेंगे, ठीक ना। क्या कहेंगे? चालक। और जिनसे नहीं जाए कोई चालक, और जिनसे थोड़ा थोड़ा जाए उसे अर्धचालक, लेना। चलिए आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। ये कार 2 घंटा में 40 किलोमीटर जाती है, तो उसकी चाल बताएं। चलिए, कार ना 2 घंटा में कितना दूर जा रही है? 40 किलोमीटर। तो चाल बतानी है। चाल बराबर हमें पता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे?
दूरी को यहाँ लिख देंगे 40 किलोमीटर और बटा में समय को लिख देंगे 2 घंटे। ये 2 इसको काट देगा ना, कितना टाइम, 20 टाइम। तो इस प्रकार से हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आंसर हो जाए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी। ठीक है, चलिए तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हम जस्ट पहले देखे थे, क्या हो जाएगा, CO2। थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे लिखाएगा, ठीक है। स्वाद कलिकाएं कहां होती है, स्वाद कलिकाएं कहां होती है, आप सब सुने होंगे। कोई कोई बच्चा खाना पीना को लेकर थोड़ा इधर उधर करता है तो घर वाले क्या बोलते हैं, इसका जीभ बिगड़ गया है, ठीक ना, इसका जीभ बिगड़ गया है। मतलब स्वाद कलिकाएं जो होती है वो कहां होती है, तो स्वाद कलिकाएं ना जीभ पर होती है। स्वाद कलिकाएं कहां होती है, जीभ पर होती है। ऑक्सीजन की खोज किसने की, ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो प्रिस्टले ने। किसने, प्रिस्टले ने। कैवेंडिश नहीं, प्रिस्टले ने। किसने की थी, प्रिस्टले ने। चलिए, उष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां होती है, उष्मा स्थानांतरण मतलब उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी विधियों से जा सकता है। बात क्या हो रहा है कि उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी विधियों से जा सकता है, तो ये ना 3 विधियों से जा सकता है। कितनी विधियों से, 3। कौन कौन है हमारे पास, तो चालन है, संवहन है और विकिरण है। क्या है, विकिरण। क्लियर ना, 3 विधियों से उष्मा का संचरण होता है। ये ठोस में होते हैं और ये द्रव में, और ये ऐसे सूर्य से हमें जो उष्मा की प्राप्ति होती है विकिरण विधि से ही होती है, ठीक ना। समझ सकते हैं गैसों में, ठीक ना। लेकिन गैस भी है वो द्रव लिक्विड वाले फॉर्म में संवहन ही है। हालांकि यह है कि निर्वात में भी ये गमन कर लेता है, ठीक ना, विकिरण। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वैसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है क्या कहलाता है, तो नया पदार्थ जिसमें बनता है वह परिवर्तन ना रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक ना। इसमें ना नया पदार्थ बनेगा और अस्थायी परिवर्तन होगा, नया और अस्थायी हो जाएगा। एक बार परिवर्तित हो गया तो हो गया, ठीक ना। और जबकि ये है ना, ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं ना वो कहलाते हैं परपोषी। क्या कहलाते हैं, परपोषी, ठीक है। और जो अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर है वह कहलाते हैं स्वपोषी। अब परपोषी सॉरी स्वपोषी में क्या एग्जांपल हो जाए, तो पेड़ पौधा, पेड़ पौधा। और इनके एग्जांपल क्या हो जाए, तो जो भी जंतु है जैसे मनुष्य हो जाए, है ना, कुत्ता, बिल्ली, ये सब किस में चले जाएंगे, ये सब ना जाएंगे परपोषी में, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक ना एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। कैंडेला किसका है, तो ज्योति तीव्रता का। केल्विन किसका, ताप का। और मोल पदार्थ के परिमाण का, ठीक ना। तो ये उठाए गए हैं आपके जो मूल राशियां और उनके मूल मात्रक है, वहां से क्वेश्चन है। आप गेस भी करते रहेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहां से क्वेश्चन रह रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन हम तैयारी करें कि बेहतर रिस्पॉन्स हो। और तो सब हम लोग पढ़ा देंगे अपने चैनल पर। चलिए, मोमबत्ती का जलना कौन परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना। खाली मोम का अगर पिघलना रहता है ना तो भौतिक होता है, लेकिन उसके साथ क्या है, बत्ती है, बत्ती इंक्लूडेड है, समझ रहे हैं ना। तो बत्ती एक बार जो जल जाएगी फिर बत्ती मिलती है। दिवाली के समय में हम लोग देखते हैं ना, रात में मोमबत्ती जला के छोड़ देंगे, सुबह जल्दी उठेंगे कि जल के उसको निकाल लिया जाए और पिघला के फिर बनाया जाता है। तो उसमें से बत्ती नहीं ना मिलती है, क्या मिलता है, सिर्फ मोम मिलता है ना। तो मोमबत्ती का जलना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो थर्मामीटर का आविष्कार ना फॉरेनहाइट किया था। थर्मामीटर का आविष्कार ना फॉरेनहाइट उन्होंने किया था। रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान के जनक कौन हो जाए, लेवोजियर। लेवोजिया हो गया, लेवोजियर होगा, ठीक ना। चलिए, न्यूटन ना फिजिक्स के हैं, ठीक है। हमारे मस्ट बीबीआई क्वेश्चन आपके क्लास 7 के साइंस क्वेश्चन का डिस्कशन कराए हम, और ये
आरोही क्विज प्रतियोगिता पार्ट 1 के क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के। आप समझ सकते हैं कि इस क्विज प्रतियोगिता में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटली क्वेश्चन आपके सिलेबस से रहेगा और वैसे भी इस बार तो हम लोगों के द्वारा पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो आप सभी बढ़िया से तैयारी करें और इस क्विज प्रतियोगिता से जुड़े भी और अपनी तैयारी को बेहतर भी करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।